अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो सऊदी अरबिया में स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि 100% फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको ऑफर करता है। इवन के वीज़ा अलाउंस भी इंक्लूड होते हैं, टू एंड फ्रॉम टिकट भी इंक्लूड होते हैं और सारी की सारी एजुकेशन भी फ्री होती है। वहाँ पे रहना भी फ्री है। वहाँ पे अगर आप PhD MS MPhil करना चाहते हो, रिसर्च बेस करना चाहते हो, तो उसकी फंडिंग भी बिल्कुल फ्री है। तो ये जो स्कॉलरशिप है फॉर 2030 इनिशिएटिव, जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सऊदी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है। ठीक है, अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये कम्प्लीटली फुली फंडेड है। फुली फंडेड का मतलब ये होता है कि आपको सारी चीज़ें फ्री में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी, और ये फ़ंड जो करेगा ना, सऊदी की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो फ़ंड करेगी। लाइक जैसे कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, सेम इसी तरह से सऊदी की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री में स्कॉलरशिप ऑफर करती है और फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तानी, तो उनके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर एक इस्लामिक स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप बेस्ड पे, तो वो उनके लिए ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इवन के यहाँ पे आपको वीकली उम्रा भी अलाउ होता है। ठीक है, एक तो आपकी एजुकेशन भी फ्री होगी, रहना भी फ्री होगा, खाना भी फ्री होगा, अलाउंसेस भी बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, और उसके साथ साथ आपको वीकली उम्रे की भी इजाज़त होगी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सऊदीया की अप्रॉक्सीमेट 25 जो लीडिंग पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हर साल पार्टिसिपेट करती हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। सिलेक्शन से पहले यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करनी है। बगैर उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट किए, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किए, आपने उसकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी। तो ये केयरफुली, अगर आप ये साल मिस नहीं करना चाहते, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, तो आपने केयरफुली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन, ये तमाम तर चीज़ें केयरफुली स्टेप बाय स्टेप फाइनलाइज करके आपने फिर उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी को चूज़ करके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बेनिफिट्स की बताएं, सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्री एजुकेशन है, फ्री वहाँ पे आपको रहने के लिए ख़र्चा मिलेगा, फ्री रिहाइश है, मेडिकल इंश्योरेंस है। मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब ये है, अगर कोई एक्सीडेंट या कोई भी चीज़ या कोई भी डिजीज़ होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो आपके अखराजात वगैरह होते हैं वो भी आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो स्टूडेंट MS MPhil करना चाहता है या PhD करना चाहता है, तो रिसर्च बेस्ड डिग्री के लिए भी आपको फंडिंग दी जाती है। ठीक है, और आपका डिपार्टमेंट कोई भी हो, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट अवेलेबल है, वेदर वो बैचलर के हो, मास्टर के हो, PhD के हो या डिप्लोमाज हो, सारे प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यह है कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, FSC के स्टूडेंट हैं, तो आपकी मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करोगे तो इसकी मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे इंक्लूड हैं। अगर आप बैचलर मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो लाइक बैचलर के लिए आपके पास FSC होनी चाहिए, मास्टर के लिए आपके पास बैचलर होनी चाहिए, PhD के लिए आपके पास मास्टर होनी चाहिए। ठीक है, रिकमेंडेड CGPA 3.0 है, लाइक आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास इससे भी कम है तो आप अपना चांस ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सारी जो सिलेक्शन आपकी CG पे डिपेंडेंट भी नहीं होती, मार्क्स परसेंटेज पे डिपेंडेंट नहीं होती, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आपकी CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ मोटिवेशंस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपकी सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हर डॉक्यूमेंट्स की अपनी मार्क्स परसेंटेज होती है, किसी की 10%, किसी की 20%, किसी की 30%, और लाइक अगर आपकी एकेडमिक है तो एकेडमिक आपकी 30%, बाकी 70% आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन और कितने कम्पिटिटिव लेवल के आपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, ये देखे जाते हैं और इसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन की जाती है। इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके पास फाइनल होनी चाहिए। पासपोर्ट, सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक, FSC या बैचलर जो भी डिग्री प्रोग्राम है आपका, CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये जो है ना आप अपने स्कूल से लेंगे, जो आपके टीचर्स हैं वो बना के देते हैं।
अगर आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बनवाने हैं। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपने अभी नहीं बनवानी, इसको भी स्किप कर देनी है। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये पुलिस स्टेशन से मिलता है, जो खिदमत मरकज़ होते हैं वहाँ से आप बनवा के अपलोड करेंगे। अगर आप बाद में अपलोड करना चाहते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके पास आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी बेस पे आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। और ये कहाँ से लेंगे? अपने स्कूल से लेंगे, कॉलेज से लेंगे, यूनिवर्सिटी से लेंगे, ठीक है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 14 जून 2026 इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है। अगर MSFL PhD के लिए अप्लाई करेंगे तो 31 अक्टूबर 2026 लास्ट डेट टू अप्लाई है। इसमें अर्ली प्रोसेस रिकमेंडेड है, क्योंकि जब इसकी एप्लीकेशन इनिशिएट होती है, ऑनलाइन होती है, तो इसका पोर्टल कभी कभार एक मंथ भी काम नहीं करता, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे एप्लीकेंट जो है ना एक साल वो मिस कर देते हैं, क्योंकि पोर्टल वर्क नहीं कर रहा होता और उनकी एप्लीकेशन टाइम टू टाइम सबमिट नहीं होती। तो इस वजह से एज सुन एज पॉसिबल अगर आप ये साल मिस नहीं करना चाहते अपना प्रोसेस इनिशिएट करें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें की बेनिफिट्स या की टिप्स कौन कौन से हैं। अपना प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करो बगैर किसी डिले के। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपने आज कल अप्लाई करनी है तो उससे बेटर है आप आज कर लो, ठीक है। एक स्ट्रांग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस राइट करो। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करनी है। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स जो वहाँ पे मेंशन है आपने वो इंश्योर करना है वो कंप्लीट है, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये जो सऊदीया का स्कॉलरशिप है ये 100% फ्री तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर किया जाता है, ठीक है। मजीद अगर आप ये स्कॉलरशिप का प्रोसीजर या कोई भी सर्विसेज आप मेरे थ्रू लेना चाहते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन होगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रिपेयर कराने हैं या कंप्लीट प्रोसेस आपने हैंडल कराना है तो वो भी सर्विसेज आपको मेरे थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट हम सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे आप हमारी सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेंट्स ऑलरेडी स्कॉलरशिप विन कर चुके हैं। अब ये भी एक देख चुके हैं, एक क्लाइंट था जो कि पिछले साल उन्होंने प्रोसेस करवाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी जो एप्लीकेशन थी फाइनल सबमिट एक्सेप्ट हो गई थी कासिम यूनिवर्सिटी में मास्टर स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। अगर आप भी स्कॉलरशिप प्रोसीजर हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम ये 2026 ये पिछले साल का एक्सेप्ट स्टूडेंट है, अगर 2025 की मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे 2025 का भी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ है उसका भी यहाँ पे आप एक्सेप्टेंस लेटर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीपल कंट्रीज़ की स्कॉलरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसकी सक्सेस स्टोरीज़ के लेटर आपको यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप के कैटलॉग पे दिख रहे होंगे। तो अगर आप ये प्रोसेस हमारे थ्रू कराना चाहते हैं, मेरे थ्रू कराना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद आप ये भी देख सकते हैं, एक थर्ड ये भी है कि सऊदीया की जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ विनिंग थी तो उसका ये लेटर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सर्विसेज हमारे थ्रू लेना चाहते हैं, हमारे थ्रू प्रोसीड कराना चाहते हैं तो हम कंप्लीट प्रोसेस हैंडलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन भी प्रोवाइड करते हैं, यूनिवर्सिटी की शॉर्टलिस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की अरेबिक ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड करती हैं। लाइक एंड टू एंड सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाती है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई कराना चाहते हैं तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको स्कॉलरशिप के रेलिवेंट कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।